Hey, what's up guys? I'm Bijendra Yadav. Welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. Students, today I'm here to deliver another one topic from chapter 5 for class 8. Today's topic is about biofuel, a renewable fuel, or we can say that a future generation fuel. So let's start. Biofuel. As we know about fossil fuel, the fuel that is derived from the dead remains of plants and animals. Biofuel is the future of fossil fuels because fossil fuels are present in a limited quantity and they are responsible for causing environment pollution. Here, biofuel is a fuel that is derived from the biomass in the easier process within a short time duration. So, what is the definition of biofuel? A biofuel, a fuel that is produced through the comparatively process from the biomass. Here is the word biomass. Biomass we include, biomass में हम क्या include करेंगे? Animal और प्लांट, यानी वो फ्यूल दैट इज derived from the plant or animal comparatively other than a fuel produced by a very slow geological process involved in the fossil fuel formation. यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम प्लांट से एनिमल का यूज करके एक स्लो प्रोसेस, जो नहीं आपका हम ये कहें कि कार्बनाइजेशन जैसे प्रोसेस हुई थी कुछ जिसमें कोल बना था, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और हाई प्रेशर की और टेम्परेचर की वजह से जो टीनी एनिमल्स थे जो आपके ओशन में उनसे पेट्रोलियम बना, उनके कंपैरिजन में प्लांट और एनिमल का यूज करके हम एक क्विक प्रोसेस के थ्रू जो फ्यूल बनाते हैं और वो फ्यूल जो ड्राइव होता है दैट इज नोन एज बायोफ्यूल, द फ्यूचर जनरेशन फ्यूल. अ बायोफ्यूल is important, yeah, we can say that it has its own importance because it is a renewable fuel. Renewable यानी दोबारा से न्यू बना सकते हैं, नया बनना. Biofuel is the kind of fuel that can be renewed easily, यानी जिसे हम आसानी से दोबारा बना सकते हैं. As compared to the fossil fuels are not derived easily because the formation of fossil fuel take approximately 300 million years. यानी बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्लो प्रोसेस है. जबकि हम बायोफ्यूल में हम प्लांट और एनिमल को आराम से कंपैरेटिवली आपके यूज करके किसी भी प्रोसेस के थ्रू, वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम उसमें से फ्यूल बनाते हैं. एक रिन्यूएबल है, दोबारा से इनका यूज किया जा सकता है. और एक सबसे बड़ी बात दूसरी जो अगर हम बात करेंगे तो इको फ्रेंडली, दीज आर द इको फ्रेंडली है. ओके, दीज आर द इको फ्रेंडली फ्यूल है. इनसे जो इमिशन होता है, इनसे जो पोल्यूशन होता है वो कंपेरेटिव टू फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है. Here are the examples. There are some examples of biofuel. One is ethanol, second one is biodiesel, third one is a green diesel, and fourth one is a biogas. First one is ethanol. Ethanol, the formula of ethanol is C2H5OH, a kind of alcohol that is derived basically from the corn and sugar corn. यानी एथेनॉल आपकी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी एक ऐसा फ्यूल है जो आपके या तो मक्का या फिर गन्ने से बनता है. अच्छा, दोनों में फर्क है, दोनों में सेम आपके फर्क क्या है? कौन से जो एथेनॉल बनता है वो बेसिकली यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनाया जाता है. वहीं शुगर कैन से ब्राजील जो आपके आता है वो आपके शुगर कैन से एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है. वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है वो यूएसए करता है, और सेकंड जो आपके लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है एथेनॉल का वो आपकी क्या है, ब्राजील है. इन दोनों का फर्मेंटेशन आपकी शुगर केन और इनसे बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपके इनको यूज बनाए, इनको प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन से। यानी इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच शुगर गेट कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल, यानी जिसमें शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस आपकी उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। एक क्लीन फ्यूल है। अगर हम बात करें कि प्रोड्यूस ये कंटिन्यू आपके हम जैसा प्रोड्यूस होता है एथेनॉल वैसा ही यूज करें, नहीं। एथेनॉल यूएसए में अप्रोक्सीमेटली 10% आपके ये प्लस 90% पेट्रोल में मिलाया जाता है, 10% आपका एथेनॉल और 90% पेट्रोल। जबकि अगर ब्राजील की बात करें तो वहां पे 25% प्लस 75%, 25 प्लस 75 का रेशियो होता है। 25% आपके एथेनॉल मिक्स की जाती है, 75% एल्कोहल आपके 25% एल्कोहल और 75% पेट्रोल को मिक्स करके एज ए फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है। सेकेंड आपका आता है बायोडीजल। बायोडीजल इज ए काइंड ऑफ डीजल दैट इज ड्राइव फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट से। वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट के से गेन किया जाता है वो बायोडीजल आपके है, जिसको हम नॉर्मली आपके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फ्यूल में। मैं यहाँ एथेनॉल में एक चीज आपको बता देता हूँ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एथेनॉल इट कैन बर्न इजिली। एथेनॉल में जो ऑक्सीजन होती है वो आपके इस फ्यूल को आसानी से जला देती है। और दूसरी चीज इसमें इमल्शन जो होता है, यानी इससे जो वेस्ट निकलता है उसमें आपके हार्मफुल गैसेज और रेसिड्यू यानी एस जो राख वगैरह है वो बहुत कम बनती है। थर्ड वन आता है ग्रीन डीजल। ग्रीन डीजल बेसिकली बनाया जाता है फ्रॉम द एल्गी और अदर प्लांट्स। जो एल्गी है या उनके अदर प्लांट्स आपके वो ही आपके डिकम्पोजिशन प्रोसेस से यूज किया करके इनको कन्वर्ट किया जाता है। फोर्थ वन आपके आता है बायोगैस, जिसे हम गोबर गैस भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली मेथेन होती है, जिसका फॉर्मूला आता है मेथेन। मेन कंपोनेंट आपके CH4। मेकिंग फ्रॉम द एनिमल मैन्योर एंड अदर डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी बायोगैस जो आपके बनती है वो किस चीज से बनती है, आपकी बायोगैस बेसिकली बनती है गोबर गैस, जो आपके प्लांट का वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है। हम उसको सिर्फ मिक्स किया जाता है, एक टैंक में डाला जाता है। टैंक में डालने के बाद में मैं यहां आपको बता देता हूं क्या कि यहां आपका ये टैंक बनाया, यहां से आपके वेस्ट आपके इधर मैन्योर बन जाता है, मैन्योर प्रोड्यूस आपके हो जाता है, इधर आपके मैन्योर आपकी रिलीज हो जाता है। आप हायर क्लासेस में से पढ़ेंगे, यहां से टैप के थ्रू आपकी क्या बना दी जाती है, यहां मैन्योर इसमें डाला जाता है। मैन्योर डालने के वेस्ट आपके डाला जाता है। ये डाइजेस्टर टैंक आपके होता है जहां पे गैस बनती है, और इस साइड में आउटलेट साइड में वेल डेवलप आपके मैन्योर आपके यहां प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये भी क्लीन फ्यूल है। इसका बायोगैस का फायदा क्या है, एक बायोगैस का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको मैन्योर तो रिटर्न में मिल ही रहा है, साथ में आपके मेथेन मिलती है। मेथेन जो आपके फ्यूल है CH4 आपके है, ये फ्यूल आपके मिल रहा है। मैन्योर आपको मैन्योर भी कैसा मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का, पूरी तरह से जिनमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, बेस्ट आपकी मैन्योर मिलता है। ये चीजें थी। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ बायोफ्यूल, फ्यूचर फ्यूल। देयर आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बायोफ्यूल्स। वहां बायोफ्यूल्स की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, हम उनको एक बार गो थ्रू करते हैं कि इनकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस की बात तो हम करें तो सबसे पहली बात तो आपकी क्या है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके आता है बायोफ्यूल का कि दीज आर इको फ्रेंडली एंड दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी दोबारा से आपके इन्हें हम बना सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स को अगर देखें तो फर्स्ट, इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स, आपकी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम चाहें इन्हें दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इको, सबसे दूसरी चीज इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली आपके हैं,
थर्ड आपके बेनिफिट आपकी बायोफ्यूल का है, प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट की अगर बात करें, वेस्ट ही आपके वेस्ट या डेड या डिकेइंग मटेरियल से भी आपके बनते हैं। वेस्ट आपके है, वेस्ट क्योंकि आपका जैसे हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में हम क्या यूज कर रहे हैं, गोबर यूज कर रहे हैं। वो गोबर आपके लिए क्या है, वेस्ट है, तो वेस्ट से आपके प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये तो एडवांटेज थी, सबसे बड़ा था रिन्यूएबल है, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन कम क्रिएट करते हैं। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और ये डिसएडवांटेजेस ही इसको आगे प्रमोट होने से रोकती है। कि ऐसा क्या कारण है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट बायोफ्यूल आर नॉट यूज एज अदर फॉसिल फ्यूल। तो उसकी बेनिफिट्स थे, ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आती है लार्ज एरिया एंड बायोमास रिक्वायर्ड। लार्ज एरिया, बायोमास, और साथ में अगर हम बात करें तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी आपके ज्यादा होती है। अगर आपको कोई भी बायोफ्यूल आपके बनाना है तो उसमें जो प्लांट्स एनिमल आपके है, कोई भी एनिमल है, उस एनिमल को या उस प्लांट को डेवलप करने के लिए, यानी क्रॉप को पहले स्टेबल करना पड़ेगा। तो स्टेबल करने के लिए, उस क्रॉप को डेवलप करने के लिए आपको एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, बायोमास की रिक्वायरमेंट तो है ही। सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम मेन चीज आती है, वाटर और एरिया। और अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन की बात करें, एरिया तो बहुत बड़ा है हमारे पास, डेजर्ट जो है वो खाली है, लेकिन मेन आपके जो प्रॉब्लम आती है वो वाटर की, कि इनको ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड आपके एक प्रॉब्लम और आती है, वो लो एनर्जी। इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंपेयर टू द डीजल एंड पेट्रोल, बायोफ्यूल से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कंपेरिजन टू द फॉसिल फ्यूल लो होती है, यानी उनसे प्रोड्यूस होने वाली हीट की क्वांटिटी कम है। थर्ड वन अगर हम और देखा जाए, इंजन प्रॉब्लम। इंजन प्रॉब्लम की बात आती है, इंजन प्रॉब्लम कि इफ यू आर यूजिंग बायोडीजल डायरेक्टली इन अ डीजल इंजन, अगर आप बायोडीजल को अगर आप यूज करते हैं तो डायरेक्टली अगर आप उसको यूज करते हैं तो इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका इग्निशन जो आपके है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर एक बात और देखें, हमारे पास एक और चीज आती है, डायरेक्टली वी कांट यूज बायोफ्यूल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली कांट बी यूज। हम चाहें तो उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम उसे डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि इंजन अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो बायोफ्यूल्स को ऐसा अभी तक ऑटोमोबाइल्स में इंजन आपके नहीं डेवलप किए गए हैं जो डायरेक्टली बायोफ्यूल पे रन कर सके। और यही प्रॉब्लम आती है कि डिसएडवांटेजेस हैं कि इनमें आपके ज्यादा आपकी क्वांटिटी, यानी ज्यादा आपके, इसी वजह से इनको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। बट आई विश in future the technology get changed and we move towards the biofuel. So this is the topic, biofuel. If you have any doubt, please mention your doubts in the comment section. If you are new on my channel, like, share and subscribe my channel for the related class of science. Thank you. Have a nice day.